बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो एतकाफ़ के मौजू पर है। तो आज का हमारा पहला मसला ये है कि जो सुन्नत एतकाफ़ है वो किस अशरे का एतकाफ़ सुन्नत है। तो मेरे अजीज भाइयों, आखिरी अशरे का एतकाफ़ करना सुन्नत अमल है। आगे मसला ये है कि एतकाफ़ करना सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज है, क्या है। तो मेरे अजीज भाइयों, एतकाफ़ करना सुन्नत कफ़ाया है। आगे मसला ये है कि अगर कोई पूरे मोहल्ले में कोई आदमी इत्काफ नहीं करता तो क्या पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ करना ये सुन्नत कफ़ाया है। अगर मोहल्ले में कोई भी आदमी इत्काफ नहीं करेगा तो पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। आगे मसला ये है कि एक वो मस्जिद है जिसमें 5 नमाजें होती हैं और एक वो मस्जिद है जिसमें 5 नमाजें भी होती हैं, 7 जुमा भी होता है। तो किस मस्जिद में इत्काफ करना अफजल अमल है। तो मेरे अजीज भाइयों, जिस मस्जिद में जुमा होता है और 5 नमाजें होती हैं उसमें भी इत्काफ करना सही है, और जिस मस्जिद में सिर्फ 5 नमाजें होती हैं वहां भी इत्काफ करना सही अमल है। आगे मसला यह है कि इत्काफ के अंदर आदमी को क्या करना चाहिए। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ की हालत में आदमी को कुरान की तिलावत करनी चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। आगे मसला यह है कि जो औरत है वो मस्जिद में इत्काफ नहीं कर सकती, तो क्या वो घर में इत्काफ करेगी तो उसको मस्जिद में इत्काफ करने का सवाब मिलेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, अगर औरत अपने घर में इत्काफ करेगी तो उसको मस्जिद में इत्काफ करने के बराबर सवाब मिलेगा। आगे मसला ये है कि इत्काफ से मुराद पूरी मस्जिद है या वो खास जगह है जहाँ हुजरा बनाया होता है, कपड़ा लटकाया होता है। तो मेरे अजीज भाइयों, वो खास जगह मुराद नहीं, इत्काफ से मुराद पूरी मस्जिद है जहाँ चाहे आदमी फिर सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है। वो जो खास जगह बनाई होती है वो इसलिए होती है कि निशानदाही हो कि आदमी इत्काफ बैठा हुआ है, उसके पास जाकर फजूल बातें नहीं करनी। लिहाजा जो पूरी मस्जिद है आदमी जहाँ चाहे आदमी बैठ सकता है, चल फिर सकता है, खाना खा सकता है, तो इत्काफ के लिए पूरी मस्जिद होती है। आगे मसला ये है कि बगैर शरई उज़्र के मस्जिद से बाहर निकलने से क्या आदमी का इत्काफ टूट जाता है। तो मेरे अजीज भाइयों, बगैर शरई उज़्र के 1 मिनट के लिए भी मस्जिद से बाहर निकलने से आदमी का इत्काफ टूट जाता है। आगे मसला यह है कि अगर जो आदमी इत्काफ बैठा हुआ है तो वो उसका घर में खाना लाने के लिए कोई आदमी नहीं है, तो क्या इत्काफ करने वाला खुद अपने घर में खाना लाने के लिए जा सकता है। तो मेरे अजीज भाइयों, अगर इत्काफ जो बैठा हुआ है उसके लिए घर से खाना लाने वाला कोई आदमी नहीं है तो इत्काफ करने वाले के लिए जायज है कि वो अपने घर से खाना ला सकता है। आगे मसला ये है कि जहां आदमी इत्काफ बैठा हुआ है उस मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होती, दूसरी मस्जिद में जुमे की नमाज होती है। तो जो इत्काफ करने वाला है क्या जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ करने वाला जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है। आगे मसला ये है कि जो आदमी इत्काफ बैठा हुआ है वो कज़ाए हाजत के लिए दूर जा सकता है। तो मेरे अजीज भाइयों, आजकल तो मस्जिद के साथ ही बाथरूम बने होते हैं तो वहाँ कज़ाए हाजत करनी चाहिए। अगर बफर्ज़ महाल मस्जिद के साथ बाथरूम नहीं बने हुए तो दूर आदमी कज़ाए हाजत के लिए इत्काफ करने वाला जा सकता है। आगे मसला यह है जो इत्काफ करने वाला है उसका मुंह ढांपना जरूरी है जैसे आजकल लोग करते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, जो इत्काफ करने वाला है उसके लिए मुंह ढांपना जरूरी नहीं है। आगे मसला यह है जो इत्काफ करने वाला है अगर मुंह नहीं ढांपेगा क्या उसके सवाब में कमी आएगी। तो मेरे अजीज भाइयों, ये मसला बिल्कुल बनाया हुआ है, मन गढ़ंत मसला है। अगर वो चेहरे पे नकाब नहीं करेगा तो उसके सवाब में कमी नहीं आएगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा। आगे मसला ये है जो इत्काफ करने वाला है वो बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, ना कुरान पढ़ता है, ना तिलावत करता है, तो कैसे जायज है। तो मेरे अजीज भाई, ये सुन्नत के खिलाफ है, ऐसे मामला जायज नहीं। उसको कुरान की तिलावत करनी चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगानी चाहिए, पहले कलमे का जिक्र करना चाहिए और दुरूद शरीफ लगातार पढ़ना चाहिए। आगे मसला ये है कि इत्काफ कब बैठना चाहिए। तो मेरे अजीज भाइयों और मेरी इस्लामी बहनों, जो 20वां रोज़ा है, 20वें रोज़े को मगरिब की नमाज से पहले पहले इत्काफ बैठना चाहिए। आगे मसला ये है कि इत्काफ की हालत में फ़ोन करना या सुनना जायज़ है। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ की हालत में फ़ोन करना और सुनना जायज़ है,
لیکن غیر ضروری باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جان بوجھ کر بار بار غسل کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر شرعی عذر نہیں ہے، بلا وجہ جان بوجھ کر بار بار غسل کرتا ہے تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر سر درد ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری وغیرہ ہے، تو پھر آدمی بار بار غسل کرے گا تو پھر اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف توڑ دیتا ہے، اعتکاف شروع کیا اس نے توڑ دیا، کیا اس کی قضا ہے یا کفارہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اعتکاف کی نہ قضا ہوتی ہے نہ کفارہ ہوتا ہے، بلکہ وہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔